अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं पेशावर रैपिड बस ट्रांजिट मंसूबे से, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़कों की बंदिश, ट्रैफिक के मसाइल से शहरी सख्त परेशान हैं। मंसूबे से जहां शहरियों की जानें महफूज नहीं तो वहां मजदूरों की भी जान की कोई जमानत नहीं। हश नगरी में बीआरटी नाले की सफाई के दौरान मजदूर जाँ बहक हो गया। साद बिन ओवैस की रिपोर्ट। पेशावर का मेगा बस मंसूबा, ट्रैफिक धूल मिट्टी से तो सभी थे परेशान। शहरियों की जानें तो महफूज थी नहीं, अब मजदूरों की जानों को भी खतरा लाहक हो गया। इस नगरी में बीआरटी के नाले की सफाई के दौरान मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया। नाले में जनरेटर का धुआं भर जाने से मजदूर का दम घुटा और पानी में गिर गया, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने बाहर निकाला। बीआरटी मंसूबे से जहां बहक होने वाला ये पहला शख्स नहीं, इससे कबल भी 3 वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। साद बिन ओवैस, समा, पेशावर। बात करते हैं लाहौर की, जहां खातून पर मुबैना तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। नंद की शादी अपने भाई से ना कराने पर शौहर, जेठ और सास ने मिलकर हाजरा को मारपीट का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जेठ को गिरफ्तार कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। शौहर और ससुरालियों का खातून पर तशद्दुद, अफसोसनाक वाकया पेश आया। शुमाली छौनी के इलाके अस्करी टैन में उमैर नूरानी ने मुबैना तौर पर अपने भाई हारस नूरानी और वालदा सुबोही के साथ मिलकर बीवी हाजरा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वट्टा सट्टा चाहते थे, मेरे भाई से रिश्ता करना चाहते थे, जिस पर इनकार पे बहुत ज्यादा ताने देते थे और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा वर्स्ट होते चले गए। मुझे इतने दरिंदों की तरह इन्होंने मारा है कि आप लोग देख भी नहीं सकेंगे, पूरा कमरा खून से भर गया था। खातून ने इल्जाम लगाया कि ससुराल वाले उसके जेवरात और लाखों रुपए का जहेज भी हड़प कर गए हैं। पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, ना मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि एप्लीकेशन सबमिट करवानी है या नहीं करवानी। मैं 16 को गई थी, मेरा मेडिकल तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ना सबमिट कराई, ना मुझे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने हाजरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके उसके जेठ हारस नूरानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहता है नशे में बीवी को मारा पीटा, लेकिन दोस्तों के सामने रक्स पर कभी मजबूर नहीं किया। दोनों आइस नशे में थे। लड़ाई हुई तो अस्मा ने खुद बाल काटे। मुतासरा खातून ने शौहर का बयान झूठ करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। दोनों मियां बीवी आइस के नशे में धुत थे। झगड़ा हुआ तो बात बढ़ गई। अस्मा ने अपने बाल खुद काट डाले, रद्द अमल में बाकी के बाल मैंने काट दिए। मुल्जिम शौहर ने पुलिस तफ्तीश में तशद्दुद का एतराफ कर लिया, लेकिन दोस्तों के सामने रक्स कराने के इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब अस्मा अजीज ने मुल्जिम का आइस के नशे का बयान झूठ करार दे दिया। जो फैसल ने कहा है कि मैं उसके साथ आइस करती रही हूँ, तो मेरा मेडिकल करवा लें। अगर मेरे मेडिकल में, मेरे ब्लड टेस्ट में कुछ आता है, फिर मुझसे बात करें। मुल्जिम के एतराफ पर मुकदमे में खातून की बेहुरमती और जान से मारने की धमकियों की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मियां फैसल और इसके मुलाजिम को मॉडल टाउन कचहरी की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्टर शाहिद हुसैन और कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। फैसलाबाद की जामियात में लड़कियां आइस नशा फरोख्त कर रही हैं। मुल्जिमान न सिर्फ नशा बेचते हैं, बल्कि तलबा को नशा करने के लिए महफूज जगह भी देते हैं। और ये सब मंसूराबाद पुलिस सरपरस्ती में हो रहा है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। दर्सगाहों में खतरनाक नशे का कारोबार, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफ। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज और एनएफसी यूनिवर्सिटी में लड़कियां आइस नशा फरोख्त कर रही हैं। सब हो रहा है थाना मंसूराबाद पुलिस की सरपरस्ती में। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है उस बारे में सीपीओ साहब ने नोटिस लिया है, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। तलबा से पूछा तो घबरा गए। वैसे तो ये खौफ वाली बात है अगर तो फीमेल्स इसमें इस काम में हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी इंतजामिया रिपोर्ट मानने से इनकारी है। पॉसिबल लगता नहीं है कि हर जगह पे हमारे सिक्योरिटी कैमरे, हॉस्टल्स में, हमारे रोड्स पर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मुल्जिमान नशा तो फरोख्त करते ही हैं, तलबा को नशा करने के लिए महफूज जगह भी देते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।
اسلام آباد میں خاتون کا مذہب زبردستی تبدیل کرانے کے معاملے کی تحقیقات مکمل کر لی گئی۔ رپورٹ میں ملزم خالد ستی کے خلاف اغوا اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ملزم خالد ستی نے سائمہ اقبال سے زبردستی مذہب تبدیل کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی تیار کردہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سائمہ اقبال 3 بچوں کی ماں ہے۔ ملزم خالد ستی نے خاتون سے شادی کی غرض سے مبینہ طور پر اس کا مذہب تبدیل کرایا۔ زبردستی نکاح کروانے پر رجسٹرار کے خلاف کارروائی کے ساتھ ڈی ایس پی کھنہ، متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسر کو معطل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ مذہب تبدیل کرانے کا واقعہ چند روز قبل اسلام آباد کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پیش آیا تھا۔ راجن پور کی تحصیل رجحان میں 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے حملے میں 8 خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ تحصیل رجحان کی بستی امام دین موسانی میں مسوری برادری کے 2 گروپوں میں زمین کے تنازع پر تصادم ہوا۔ زخمیوں کو ریسکیو 1122 اہلکاروں نے ٹی ایچ پی اسپتال رجحان منتقل کر دیا، جہاں 9 افراد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ شدید زخمیوں کو شیخ زید اسپتال رحیم یار خان منتقل کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں کمسن طالبات کو اغوا کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم بچیوں کو ورغلا کر لے جاتا اور ان سے نازیبہ حرکات کرتا تھا۔ سما نے کمسن بچی کے اغوا کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ جنگ میں کمسن لڑکیوں کو اغوا اور نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم حسنین بینک ملازم ہے، جسے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے پکڑا۔ اس نے کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی یہی کاروائی مطلب یہ زیادتی ظلم کیا ہے۔ اس کا ڈی این اے سیمپلز بھجوا دیے گئے ہیں پی ایف اے سے۔ آگے جو بھی کاروائی ہوگی قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوگی۔ ملزم کے خلاف متاثرہ لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پہچان لیا اس کو، ہاں جی، کہ یہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اسے قرار سزا واقعی ملنی چاہیے جو قانون کے مطابق ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ محمد ارشد خان، سما، جھنگ۔ سپریم کورٹ نے عمل ہلاکت کیس میں تحقیقاتی رپورٹ پر سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے عمل کے والدین کو کیس کراچی منتقل کرنے کی بھی پیشکش کر دی۔ دوران سماعت سانحہ ساہیوال کی بھی گونج سنی گئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ سے متعلق سوال اٹھا دیا۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ عدالت نے تحقیقاتی رپورٹ پر سندھ حکومت سے 24 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ عمل کے والدین کے وکیل سے پوچھا تحقیقاتی کمیٹی کی کون سی سفارشات قابل عمل ہیں اور کتنی پر عمل درآمد ہو چکا۔ دوران سماعت سانحہ ساہیوال کا بھی تذکرہ۔ جسٹس فائز عیسیٰ بولے واقعے پر بہت شور اٹھا تھا۔ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا ہائی کورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ تعینات کیا تھا، اس کے بعد کی کوئی معلومات نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا سانحہ ساہیوال اور عمل ہلاکت کیس میں بہت فرق ہے۔ ساہیوال میں دہشت گردی کے الزام پر سی ٹی ڈی نے ٹارگیٹڈ کارروائی کی تھی، جبکہ معصوم عمل تو راہ چلتے پولیس فائرنگ کا نشانہ بنی۔ عدالت نے عمل کے والدین کو کیس کراچی منتقل کرنے کی پیشکش کی، لیکن ان کا اسلام آباد میں ہی سماعت پر اصرار۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں 7 روز کے دوران 9 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ احمد رحمان خان کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک بار پھر فائرنگ اور پرتشدد واقعات۔ 7 روز میں 9 شہریوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے۔ 22 مارچ کو جمعے کی نماز کے بعد مفتی تقی عثمانی کے قافلے پر نیپا چورنگی کے قریب حملہ ہوا، جس میں پولیس اہلکار فاروق اور سیکیورٹی گارڈ سنوبر جاں بحق اور دیگر 2 افراد زخمی ہوئے۔ 23 مارچ کو رنگی ٹاؤن میں وضاحت عباس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ سے 6 افراد بھی زخمی ہوئے۔ 24 مارچ کو ڈاکس اور سکھن میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ 25 مارچ کو اسٹیل ٹاؤن میں سوالین نامی شخص زخمی ہوا۔ خالد بن ولید روڈ اور جوبلی میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ 26 مارچ کو نارتھ کراچی میں فائرنگ کر کے آفتاب رمضان کو قتل کیا گیا۔ شارع فیصل ایف ٹی سی پل کے قریب مسلح ملزمان نے 45 سالہ ریاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 11 میں نصیر الدین نامی شہری قتل ہوا۔ کھارا در اور بلوچ کالونی پل کے قریب فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ 27 مارچ کو ڈیفنس فیز 4 میں فائرنگ کر کے ذوالفقار نامی شہری کو قتل کیا گیا۔ یوسف پلازا کے قریب 45 سالہ شہزاد قریشی گولیوں کا نشانہ بنا۔ آج مچھر کالونی میں فائرنگ کر کے سلیم نامی شہری کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ علی رضا عابدی قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے ایم کیو ایم کے بلدیاتی وائس چیئرمین سے 27 دن پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ علی رضا عابدی لندن کی کچھ شخصیات سے رابطے میں تھے۔ ان کے بیرون ملک رابطوں پر سیکیورٹی اداروں کو اہم معلومات ملی ہیں۔ محمود آباد یو سی کے وائس چیئرمین خرم شہزاد نے دوران تفتیش بتایا کہ علی رضا کو شارع فیصل پر ایک فرنچائز سے نئی سم خرید کر دی تھی۔
सिक्योरिटी हुकाम ने सवाल किया कि अली रजा नई सिम से लंदन के नंबर्स पर क्यों बात करते थे, जिस पर वाइस चेयरमैन MQM ने बताया कि बात क्या होती थी उनके इल्म में नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में ड्राइवर का कत्ल कैसे हुआ, कातिल कौन है? मुकदमे में नामजद वकील की हिफाजती जमानत की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। डिफेंस में ड्राइवर जुल्फिकार के कत्ल से मुतालिक केस मुकदमे में नामजद वकील की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। जुल्फिकार के कत्ल से मुताल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट में ख्वाजा शमसुल इस्लाम की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत मुकदमे में नामजद वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने जुल्फिकार के कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया। दिल में खुदा न खास्ता न कर उसे क्या रंजिश होगी, उसको तनख्वाह टाइम पे देता था, ना मैंने कुछ नहीं किया उसको, गाड़ी बहुत तेज चलाता था, मैंने उसको फारिग कर दिया था। ये मेरा ड्राइवर नहीं था, सिर्फ बच्चों को ले जाना स्कूल और आना। जो दूसरे बच्चों की माएँ थी उन्होंने शिकायत की कि शम्स साहब आपका ड्राइवर जान से खेलता है और फिर हमारे गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, उससे ट्रैकर की स्पीड आ जाती है। मकतूल जुल्फिकार ख्वाजा शमसुल इस्लाम का पुराना ड्राइवर था। दरा आदम खेल के इलाके में सिविल जज की गाड़ी पर मुश्तिल हुजूम के पथराव पर पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर दिया। वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि दौरे की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही। जज को सिक्योरिटी फराहम करना इंतजामिया की गफलत है और इस सिक्योरिटी में ऐसे मामलात का पेश आना गफलत का मुजाहिरा है। गुजरांवाला में पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर बेटे को पतंगबाजी से मना करने पर 13 साला पड़ोसी हम्माद को तशद्दुद का निशाना बनाया। बरहना करके गलियों में भी घुमाता रहा। वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबल की बदमाशी। मुस्तफा कॉलोनी में पुलिस एहलकार नदीम ने 13 साला लड़के को न सिर्फ सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि बरहना करके गलियों में भी घुमाता रहा। हम्माद माफिया मांगता रहा लेकिन नदीम को तरस न आया। मैंने उसके बेटे को पतंगबाजी से मना किया, उन्होंने मुझे गली में जाके मारा, फिर कपड़े ताद के मारा, तो फिर पूरी गली में चक्कर लगवाए। वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। एहलकार नदीम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी किस्म के पुलिस टॉर्चर की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की हाई हैंडेडनेस को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पुलिस की इंक्वायरी कमेटी ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले हम्माद को ही कसूरवार साबित कर दिया। कांस्टेबल नदीम के बेटे से बदफेली के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके 13 साला बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका का कहना है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात और असल मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, सामा, गुजरांवाला। ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर, जहां पर डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बुरसा ने निजी अस्पताल में एहतजाज किया। बेनजीर रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे जावेद सिकंदर से। जावेद बताइए। जावेद सिकंदर से राबता करने की कोशिश करते हैं। एहतजाज किया जा रहा है बुरसा की जानिब से। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया और इस वक्त बेनजीर रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजन इस रोड को भी बंद कर दिया गया है। सैर व तफरीह के शौक ने कानून शिकन बना दिया। 3 साल से घरों में चोरी करके हासिल की गई रकम से सैर सपाटे करने वाला 5 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। चोरी का सामान पेशावर और रावलपिंडी में फरोख्त करते थे। सदाकत अली की रिपोर्ट। छोटी उम्र लेकिन काम खतरनाक। 3 साल में चोरी की 60 से ज्यादा वारदातें। पैसे खत्म होते तो नई वारदात की तैयारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान इलम खान, मुजाहिद, इब्राहिम, जिशान और बिलाल दिन भर गली मोहल्लों में रिक्शा पर घरों की रैकी करते। जिस घर पर ताला लगा देखा इसे टारगेट बना लिया। ताला तोड़कर या दीवार फलांग कर घर का सफाया कर देते। 4 लाख की बरामदगी की हुई है, तो अभी मजीद जो है ये रिमांड पे है, तो इंशाल्लाह ताला मजीद जो है वो हम बरामदगी से करेंगे। मुलजमान के लिए चोरी का माल तो जैसे लॉटरी की मानिद था। लूट मार के पैसों से शहर शहर सैर सपाटों का शौक खूब पूरा किया। पैसे खत्म हो जाते थे, फिर जाते थे इधर वारदात करके घूमने फिरने के लिए जाते थे। 3 साल से वारदातें करते थे, लाखों पैसे लिए खाए हैं और सोना भी बहुत सारा लूटा है। 3 साल तक चोरी की 60 से ज्यादा वारदातें करके भी कानून की गिरफ्त से बचे रहने वाले इन मुलजमान को कड़ी सजा दिलवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी।
اسلام آباد میں موٹرسائیکل چوروں کا سرغنہ پکڑا گیا. پولیس نے گینگ کے سربراہ سے 7 موٹرسائیکلیں بھی برآمد کر لی. نور الامین دانش کی رپورٹ. راولپنڈی کے بعد اسلام آباد میں بھی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ. پولیس نے چور گینگ کا سرغنہ دھر لیا. 7 موٹر سائیکل برآمد. ملزم عثمان کا طریقہ واردات پولیس نے بتا دیا. تندور پہ کام کرتا تھا. نائٹ شفٹ کے ملازم جب موٹر سائیکل کھڑا کر کے اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے تو پھر یہ رات کے وقت عموماً 1 سے 3 کے درمیان جو ہے ان کا موٹر سائیکل چوری کر لیتا تھا. قانون کی گرفت میں آتے ہی ملزم اپنے کیے پر پچھتانے لگا. بالکل مجھے شرمندگی ہے اور بس معذرت چاہتا ہوں. پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم سے تفتیش جاری ہے. جلدی گینگ میں شامل دیگر ملزمان کو بھی پکڑ لیا جائے گا. کیمرامین ایاز عباسی کے ساتھ نور الامین دانش، سما، اسلام آباد. اب فیس بک پر حسیناؤں سے دوستی کرنے والے تھوڑے ہوشیار ہو جائیں. کراچی کی فراڈیا حسینہ 2 سال میں 1 کروڑ روپے ہتھیا چکی. ماسٹر مائنڈ اور ساتھی تو پکڑے گئے لیکن حسینہ ہاتھ نہ آئی. سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ. ارے ہمارے پاس بھی لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ. ایکسپٹ کر. ٹھہریے، ابھی ریکویسٹ ایکسپٹ کی ہے، کل حال چال پوچھیں گے. بات چیت بڑھے گی تو حسینہ کو موبائل فون اور رقم بھی دے بیٹھیں گے، کیونکہ ایک فراڈی حسینہ ایسے ہی جال بنتی ہے. نمرا، جو کہ کراچی پولیس کے شکنجے سے باہر ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ سمیت 3 ساتھی پکڑے گئے. لڑکی ان سے چیٹ کر کے ان کو بولتی تھی کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے دیں یا موبائل فون بھجوا دیں، میں واپس کر دوں گی. 4 رکن اس گینگ میں شامل تیمور اور عدیل سوشل میڈیا پر تاجر اور امیر زادوں کو تلاش کرتے، آئی ڈی لنک نمرا کو دیتے اور نمرا ریکویسٹ بھیج کر دوستی بنا لیتی. بہت سے لوگوں نے تو شرمندگی سے بچنے کے لیے شکایت تک نہ کی. پولیس فراڈی حسینہ کو تلاش کر رہی ہے. تب تک آپ ذرا ہوشیار رہیں، لاگ آؤٹ کریں. اور قلم اٹھانے والوں پر ڈنڈے برسا دیے گئے. سندھ بھر کے اساتذہ نے حقوق مانگنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے در پر جانے کی کوشش کی تو شیلنگ اور لاٹھی چارج کر کے کئی اساتذہ کو زخمی کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں انہوں نے طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی. اساتذہ بھی ڈٹ گئے. احتجاج جمعے تک مؤخر کر دیا. پولیس نے زیر حراست اساتذہ کو رہا کر دیا. علی حسنین رپورٹ کریں گے. ڈھائی 1000 کے قریب اساتذہ. ٹائم اسکیل، مستقل ملازمت، ترقی اور دیگر 8 مطالبات. کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کا سفر، لیکن کیوں ہو گیا اچانک خطر؟ صبح سے ہی گورنمنٹ سینٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے تحت ہزاروں اساتذہ کراچی پریس کلب پر احتجاج کر رہے تھے. مطالبات منوانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب بڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ اچانک شیلنگ، لاٹھی چارج، ہنگامہ برپا ہو گیا. پولیس والوں نے ڈنڈے مارے، شرم ہی نہیں آئی. جو پولیس والے ہم ہی نے پڑھایا ہے ان کو. پولیس اور اساتذہ آمنے سامنے آ گئے. اساتذہ احتجاج کے دوران پیپلز پارٹی کی سائیں سرکار پر بھی برستے رہے. جمہوری حکومت کو دیکھو، پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت ہے. ہم اساتذہ ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم ریڈ زون میں جا کے کوئی دہشت گردی کرنے والے تھے. لیکن بڑے سائیں تو کہتے ہیں اساتذہ پر طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی تھی. کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ بھی مانگ لی. کیمرامین کامران الدین اور ساتھی رپورٹر عامر مجید کے ساتھ علی حسنین، سما، کراچی. کراچی میں سرکاری اسکولز کے اساتذہ نے میٹرک امتحانات لینے سے انکار کر دیا. وزیر تعلیم اجلاس میں فیصلہ نہ کر پائے. امتحان ہوں گے یا نہیں، طلبہ پریشان. ایک طرف احتجاج تو دوسری طرف اجلاس. کڑی دھوپ میں مطالبات کی منظوری کے لیے کراچی پریس کلب پر پولیس نے اساتذہ پر شیلنگ کی اور لاٹھی چارج کیا تو اساتذہ بھی غصے میں آ گئے. میٹرک امتحانات کا ہی بائیکاٹ کر دیا. ہمارے پتہ نہیں کتنے اساتذہ سندھ کے جو ہے زخمی ہوئے ہیں، اسپتال میں ہوئے، گرفتار ہوئے ہیں. ان کا گھیراؤ کریں گے اور ان کو چلنے نہیں دیں گے، امتحان بھی چلنے نہیں دیں گے. دوسری جانب وزیر تعلیم ستار شاہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اجلاس کی صدارت کرتے رہے. میٹرک امتحانات کیسے کرائیں، مشاورت بھی کی. سیکریٹری تعلیم تو کہتے ہیں احتجاج میٹرک امتحانات کے خلاف سازش ہے. امتحان کے ٹائم پر احتجاج کرنا بذات خود ہمارے بچوں کے ساتھ بتائے. ان کے ارادوں میں بچوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کی خواہشات کی تکمیل میں بچے کہیں بھی نہیں آتے. 1 اپریل کو میٹرک کا پہلا پرچہ ہو پائے گا یا نہیں، طلبہ کو محکمہ تعلیم کے اعلان کا انتظار ہے.
पंजाब के कॉलेज असातिज़ा का धरना चौथे रोज भी जारी है। असातिज़ा कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो इम्तिहानात के लिए नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई पेशकश सामने नहीं आई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। 4 दिन हो गए, नारों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, असातिज़ा के हौसले भी पस्त नहीं हुए। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के प्रोफेसर और लेक्चरर्स का माल रोड पर धरना जारी। होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मुतालबा है कई साल से रुकी हुई तरक्कियाँ, अलाउंस की बहाली और सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन का नफाज। वो मुज़ाकरात के जरिए से जो चीजें माने हुए हैं वो पहले दिन से उनका नोटिफिकेशन कर दे तो हमें यहाँ बैठने का कोई शौक था, ना हम बैठना चाहते थे। पंजाब असम्बली के सामने चेरिंग क्रॉस बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है और शहरी रास्ता न मिलने पर हुकूमत को कोस रहे हैं। इसको तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ जगह बनाए जहाँ बैठ के जो मर्जी करें वहाँ पे आकर। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई के बाद बल्दिया उज़्मा कराची ने अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा मौसमियात ने कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। हीट वेव के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा कराची ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। KMC के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों को अहकाम दिए गए हैं कि वो हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करें और बिस्तरों की तादाद, अमले के ड्यूटी रोस्टर से मुतालिक भी आगाह करें। महकमा मौसमियात की जानिब से मई और जून में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो मार्च जा रहा है, गर्मा गर्म मौसम ला रहा है। जुमे रात को पारा 36 सेंटीग्रेड से आगे निकल गया। महकमा मौसमियात वाले आइंदा चंद रोज में मौसम का हाल गर्म और खुश्क बता रहे हैं। मार्च में गर्मी का मार्च, कराची से हैदराबाद तक लोगों के पसीने निकल आए। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.5 और हैदराबाद में पारा 41 सेंटीग्रेड पे पहुंचा। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं आइंदा 1-2 रोज कराची का दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। जुम्मे को मामला 38 डिग्री तक जा सकता है। कराची वाले जरा एहतियात करें, धूप से बचें, पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। सरकारी इदारे हुकूमत से अपनी ज़मीन छुपा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे करवाए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाउसिंग कॉन्फ्रेंस खिताब में ये बड़ा इंकशाफ किया। कहा कि सरकारी ज़मीन छुपाने को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाएगा। जो अफसरान मुलव्विस हुए उन्हें जेल में डालेंगे। हमारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, 50 लाख घर 5 सालों में। 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड बैंक ने खुद आके हमें सपोर्ट करने का फैसला किया। हमने एक कोशिश की है लैंड बैंक बनाने के लिए। इतनी ज्यादा जमीन है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, 500 अरब रुपए के अब तक हमने छुड़वा चुके हैं जो कब्जा किया हुआ था लोगों ने। हमने डिपार्टमेंट्स को कहा कि हमें बताएं आपके पास कौन सी जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा। डेड कैपिटल जो है, आप यकीन करें कि डिपार्टमेंट्स हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रहे हैं जमीनें। हम गवर्नमेंट है, हम उनसे कह रहे हैं बताओ जमीनें किधर पड़ी है, वो छुपा रहे हैं और हमें फिर बाद में पता चलता है कि ये भी जमीन उन्होंने रखी हुई है। ये भी कमाल, यहाँ एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि गवर्नमेंट वो वाले समझते हैं कि जी उनकी जाती जमीन है, क्योंकि फिर कब्जे करवाए हुए उन जमीनों के ऊपर मिलकर। मैं आज यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि लास्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि इनको अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और इनको जेलों में डालेंगे जो आगे से गवर्नमेंट जमीन छुपाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास में शमूलियत के लिए अपोजिशन को मनाया जाए। वजीर आजम ने शाह महमूद कुरैशी को टास्क दे दिया। वजीर आजम ने हिदायत की है कि अपोजिशन जहां चाहे उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर भी अपोजिशन से बात की जाए। हम सब यूनाइटेड हैं इस चीज के ऊपर कि हम किसी ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। अपोजिशन का इनकार, हुकूमत तहफ्फुज़ात दूर करने पर तैयार। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास से मुताल्लिक अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर किए जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी को हिदायत। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक हो गए। एक बयान में कहा कि अपोजिशन से दोबारा राब्ता किया जाएगा। वज़ीर खारजा पहले भी अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे चुके हैं। आप हमें गाइड कीजिए, बताइए, हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ मैं आने को तैयार हूँ,
आप ना भी आना चाहें, मैं आने को तैयार हूँ। हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को मिल बैठने की दावत मिलने के बाद अब देखते हैं कि ऑपोजिशन क्या रद्द अमल देती है। क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है? समा के प्रोग्राम आवाज में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इम्कान को रद्द नहीं किया। बोले वजीर आजम तमाम आईनी तकाजे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की JIT बनाने के मुतालबे पर कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी आए, बात करे, मुल्की मफाद में उनके मुतालबात तस्लीम करेंगे। क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होने को है? समा के प्रोग्राम आवाज में वजीर खारजा से सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान तमाम आईनी तकाजे पूरे करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा। क्या इमरान खान साहब एग्रीड है, मिलने के लिए तैयार हैं या उनकी तरफ से ऑफर एक्सटेंड की जाएगी? मुझे यकीन है इमरान खान साहब वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो आइन के तकाज़ों पर पूरा उतरता है। बिलावल के JIT के मुतालबे पर बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने के लिए तैयार हैं। आए, बैठे, बताएं आप चाहते क्या है। आए ना, मैं तो कह रहा हूँ आइए, बैठिए, बताइए और बैठ के बात करते हैं। तो JIT का मुतालबा भी माना जाएगा कुरैशी साहब उनका, अगर वो मुतालबा करें आके? हम पाकिस्तान के मफाद में तस्लीम करने को तैयार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि PTI की ख्वाहिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कौम की उम्मीदों पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत की मुआवनत हमारी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने सदर्न कमांड हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ इन्फेंट्री कोयटा का दौरा किया। सिपा सालार को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपाही सालार का सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा का अहम दौरा। आर्मी चीफ को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का सूबे में मौशी तरक्की और अमनो अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बोले बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमती मुआवनत को जिम्मेदारी करार दे दिया। आर्मी चीफ कोयटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री भी पहुंचे। इदारे के फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात में अमन दुश्मनों के खिलाफ पाक धरती के मुहाफिजों की कुर्बानियों की तारीफ। कहा अमनो अमान के हवाले से अंदरूनी चैलेंजेस से निमटने और सरहदी दिफा के लिए पाक फौज का किरदार इंतहाई अहम है। सिपह सलार कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह फौज की असल ताकत है। कौम यकीन रखे इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का खदशा टल गया। एक हिफाजती जमानत की मुद्दत खत्म होने से पहले ही दोनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक फिर अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साबिक सदर की 4 जबकि फरियाल तालपुर की 1 मुकदमे में जमानत मंजूर की। अदालत ने हर केस में 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। नैब में जारी तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा पर भी नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। मचलके जमा होने तक आसिफ जरदारी बार रूम में बैठे रहे। वापसी पर सहाफियों ने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन जाले कायद जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुराकर चलते बने। बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने जालों को रोकने के लिए चारों जानिब नाके लगाए। ताहम कारकुन कायद से इजहार यकजहती के लिए पहुँच गए और खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने अपने ही वुज़रा की जानिब उंगली उठा दी। कहते हैं MNA और वुज़रा पहले जो दूसरी जमातों में रहे अब वो हमारे साथ हैं। आखिर सरकारी जमात के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा अलीम खान बातों बातों में अपनी ही जमात पर तनकीद कर गए। दबी दबी जुबान में कह गए कि वो विदारतों के भूखे नहीं, उन वुज़रा और MNAs में से नहीं जो पहले दूसरी जमातों में रहे और आज भी विदारतों के मदे लूट रहे हैं। आज बहुत सारे वजीर ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे MPs ऐसे हैं, बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जो 10 साल नून के साथ थे और वो वहाँ पे भी वजीर थे, वहाँ पे भी MNA थे, वहाँ पे भी MPA थे और आज वो हमारे पास भी MP और वजीर। मामले की दाल में कुछ काला है। आखिर कौन है ये वुज़रा जिन अरकान ने PTI में आकर वफादारियाँ बदली हैं? इनमें अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वफाकी वुज़रा में खुसरो बख्तियार जो पहले नून लीग के वजीर थे आज PTI की हुकूमत के वजीर हैं। उमर अयूब और MKM के 2 वुज़रा हैं। पंजाब हुकूमत में वजीर आपाशी मोहसिन लगारी भी इन वुज़रा में शामिल हैं।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 2 मई को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि वो ना आए तो अदालत बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक मुनासिब हुक्म देगी। अदालत ने मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त वापस कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आइन तोड़ने पर संगीन गद्दारी का मुकदमा। परवेज मुशर्रफ का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से फिर इनकार। 13 मई को पेश होने की यकीन दहानी करा दी। खसूसी अदालत का रमजानुल मुबारक के पेश नज़र साबिक सदर को 2 मई को हाजिर होने का हुक्म करार दिया कि अदम पेशी पर 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वकील सफाई सलमान सफदर का कहना था कि परवेज मुशर्रफ की कीमोथेरेपी हो रही है। ये अमल 7 से 8 घंटे तवील होता है। जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम ने 1 घंटे के लिए अदालत आना है, हमने उसकी कीमोथेरेपी नहीं करनी। परवेज मुशर्रफ ने मुकदमे को ही गैर कानूनी करार देते हुए बरियत की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ारत दाखिला को मुकदमा दायर करने का अख्तियार ही नहीं था। अदालत ने दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर दायर करने की हिदायत कर दी और परवेज मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फरीक़ैन को देने का हुक्म देते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगे जीतने वाले एथलीट्स वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ ने भी हुकूमत से मदद की अपील कर दी। लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। अबूधाबी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए 19 सोने के तमगे जीतने वाले खुसूसी एथलीट्स पंजाब स्टेडियम लाहौर पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में अपनी मेहनत की कहानी सुनाई और वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं बच्चे की प्लेयर हूँ, मैं बच्चे से खेल कर आई, जीत के आई। मैं वज़ीर आज़म से मिलना चाहूँगी। पाकिस्तान की पहली फीमेल एथलीट है जिसने पार्टिसिपेट किया था इतने हाई लेवल के रेस में, तो इसकी ख्वाहिश है वहाँ जीतने के बाद भी कहती थी कि मैं इमरान खान से अब मिल लूंगी। मैनेजमेंट का कहना है इवेंट में 67 मेडल्स जीते मगर इस्तकबाल के लिए कोई ना आया। 192 ममालिक में से जीतना कोई आम बात नहीं थी और लग रहा था कि जैसे सारे मेडल स्पेशली हमारे लिए ही बनाए गए हों। हर बच्चा कोई ऐसा नहीं जो मैदान में उतरता और खाली हाथ वापस आता हो। कौमी स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने विंटर मुकाबलों के लिए एथलीट्स की तैयारी जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार निजी इदारे के फ्री मेडिकल कैंप की तकरीब में आए तो बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में उठा लिया। समा ने सवाल किया कि क्या आपकी गोद भराई हो गई, तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। क्या कहा, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए। हमने इसको ना बेबी अडॉप्ट कराई है जी। अरे नहीं, ये फारूक सत्तार की बच्ची नहीं, ना ही ये बच्चों से मुताल्लिक कोई तकरीब है। कराची में निजी इदारे की जानिब से मेडिकल कैंप लगा था, लेकिन फारूक सत्तार को इस बच्ची पर प्यार आ गया। बच्ची गोद में ली तो समा ने भी सवाल कर डाला। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपकी गोद भराई हो गई है, क्या कहेंगे आप? यहाँ गोद भराई हुई है, घर में लड़ाई हुई है। मेडिकल कैंप अपनी जगह, लेकिन फारूक सत्तार तो सियासी मेडिकल कैंप भी कायम करवाना चाहते हैं। हमारी सियासी बीमारियां भी हैं, उनका इलाज भी जरूरी है। जो फरसुदा गला सड़ा वडेराना और जागीरदाराना निजाम है, इसको भी खत्म होना चाहिए। तकरीब में पीटीआई के एमपीए इमरान शाह आए तो बिलावल के ट्रेन मार्च पर बरस पड़े। अभी जो उनकी मार्च लग रही है ना, वो आगे देखने वाले दिनों में आएंगे। मेडिकल कैंप में मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गयी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। शहर का नाम तो है रावलपिंडी, लेकिन बेशतर कैफेज कोयटा के नाम से है। वैसा क्यों, बता रहे उमर आसिफ। शहर की हर बड़ी मार्केट में बलोचिस्तान का दिल धड़कने लगा। कोयटा जो रावलपिंडी में आ बसा कैफेज की सूरत में। नाम एक, पहचान मुश्तरक और जायका भी यकसा। इसीलिए तो कोयटा पिंडी में ही नहीं, पिंडीवाल के दिलों में भी बस गया। किसी को कोयटेवाल के अंदाज पसंद तो किसी को सौगातें। बिल्कुल इसके मुख्तलिफ अंदाज के जो हमें अट्रैक्ट करती है और हमें आने पर मजबूर कर देती है। स्पेशल चाय पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, और इसके जो पराठे हैं यूनिक किस्म के हैं। शाम के टाइम फ्री होते हैं तो इधर दोस्तों के साथ आते हैं, इधर गपशप करते हैं, इधर अच्छा माहौल मिलता है हमें। मालकान से पूछा कि पिंडी वालों के दिल कैसे जीत लिए। जवाब मिला, हर कैफे में छोटा सा कोयटा बसा दिया और बस। कोयटे में साफ सुथरा माहौल है वहाँ का, वो माहौल हमें नया लाया और पिंडी वाले के लिए। सादा बैठक, शानदार माहौल और सर्विस भी खूब। जो एक बार आए फिर यहाँ के गुन गाए। शहर भर में कायम इन कैफेज की एक जैसी बनावट और माहौल ने सबको हैरत में डाला हुआ है। कैमरामैन आज़ाबासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार राहत अली फतेह अली खान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री देने का ऐलान कर दिया। मैंने
अल्लाह ताला का घर देखा अपने सामने तो एक दुआ निकली कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान को एक कुछ स्पेशल चीज़ अता करिए। तो आप यकीन मानिएगा उसके अगले 1 घंटे के बाद सलमान भाई की मुझे कॉल आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट का खिताब देना चाह रहे हैं। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।